गॉड मेड द कंट्री, जो कि विलियम कॉपर के द्वारा लिखी गई है। हम लोग जो है इसकी क्रिटिकल समरी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। गॉड मेड द कंट्री इज ए ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय विलियम कॉपर। विलियम कॉपर के द्वारा लिखी गई एक सुंदर सी कविता है। विलियम कॉपर वॉज द फोरमोस्ट पोएट ऑफ जनरेशन बिटवीन अलेक्जेंडर पोप एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। मतलब वो एक ऐसे जनरेशन से बिलोंग करते थे जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ से पहले और अलेक्जेंडर पोप के बाद के एज में आते थे। यानी कह सकते हो कि ना ही वो रोमांटिक एज में जी रहे थे, जो कि जिसमें कि विलियम वर्ड्सवर्थ थे, ना ही न्यू क्लासिकल एज में जिसमें कि अलेक्जेंडर पोप थे। कॉपर्स इमेंस पॉपुलरिटी, उसकी जो इतनी ज़्यादा लोकप्रियता थी, इज़ ड्यू टू, उसके कारण क्या है कि हिज रिलीजियस एंड ह्यूमैनिटेरियन आइडियल्स, उसके जो धार्मिक और मानववादी आदर्श हैं एट ए पार्टिकुलर टाइम, खास समय में। मतलब वो धर्म को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते थे, साथ ही साथ जो है मानवता को भी एक धर्म मानकर चलते थे। इन द पोएम्स द ऑथर हैज़ ट्राइड टू ड्रॉ द डिस्टिंक्शन बिटवीन ए टाउन एंड ए सिटी। हम जानते हैं कि इस कविता में जो है उन्होंने एक टाउन यानी एक शहर और एक सिटी यानी कह सकते हैं कि टाउन और सिटी के बीच का जो डिफरेंस है उसको बताने का उन्होंने प्रयास किया है। टाउन और सिटी में ज़्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं जो है दोनों में, या फिर हम कह सकते हैं विलेज कह लें, तो चूँकि स्वाभाविक है, गॉड मेड द कंट्री, कंट्री का मतलब यहाँ पर विलेज है। ही सेज दैट देर आर मैनी फैसिलिटीज़ विच आर अवेलेबल इन टाउन्स। वे कहते हैं कि टाउन्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अवेलेबल हैं, बट इट्स, या इट कह सकते हैं, इट्स नहीं होगा, इट डजंट गिव इम्पोर्टेंस टू इमोशंस। लेकिन वो जो है हमारी भावनाओं को ज़्यादा महत्व नहीं देता है, एंड इमोशंस एंड फीलिंग्स। इट्स पीपल, यहाँ के जो लोग होते हैं, आर नॉट हैप्पी इन कंपेरिजन टू द पीपल ऑफ विलेजेस। गाँव के लोगों की तुलना में यहाँ के लोग उतने खुश नहीं होते हैं। द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि द लाइफ ऑफ ए टाउन, कि शहर का जो जीवन है, इज फास्ट एंड बिजी, बहुत ही तेज और व्यस्त है, एंड इट इज़ द रीज़न, और यही कारण है दैट दे लैक हैप्पीनेस, कि उनमें खुशी की कमी है इन देयर लाइफ्स, उनके जीवन में। ऑल्दो, वैसे तो द फैसिलिटीज़ आर फ्यूअर इन ए कंट्री, कि गाँव में जो है बहुत ही कम सुविधाएं हैं, विच हियर रेफर्स टू ए विलेज, यानी कंट्री का मतलब यहाँ पर क्या है, विलेज है। इट्स पीपल लिव इन पीस, पीस का स्पेलिंग PEACE होगा, कि यहाँ के लोग लेकिन क्या करते हैं, शांति में रहते हैं, एंड हारमनी, मतलब बहुत ही अच्छे तौर तरीके से रहते हैं। दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प ईच अदर, वे हमेशा एक दूसरे की मदद करने को तैयार रहते हैं। इन द एज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण के ज़माने में, एंड अर्बनाइजेशन, और शहरीकरण के ज़माने में, इट इज़ वेरी नेचुरल दैट वी प्रेफर टाउन्स, कि हम लोग टाउन को प्रेफर करते हैं। हम लोग जो है टाउन्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं विलेज की तुलना में, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा सुविधाएं होती है। द कम्फर्ट्स एंड कन्वेनियंसेस, मतलब जो सुविधाएं हैं और जो आराम है वहाँ पर, आर ऑफ कोर्स रिमार्केबल इन अ टाउन, कि शहर में जो है वो रिमार्केबल है फॉर ए मॉडर्न मैन, एक आधुनिक व्यक्ति के लिए। बट द मोस्ट मिजरेबल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इज़ मोर ऑब्वियसली सीन इन टाउन देन ए विलेज। लेकिन वहाँ की जो मिजरेबल स्थिति है, बहुत ही खराब, दयनीय जिसको कहते हैं, यानी गांव की तुलना में वहाँ की जीवन काफ़ी ज़्यादा दयनीय है। मैनी पोएट्स एंड राइटर्स हैव प्रेज्ड द कंट्री फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी एंड द सिंप्लिसिटी ऑफ इट्स पीपल। मतलब यहाँ के लोगों में जो सिंप्लिसिटी होती है वो आपको शहर के लोगों में नहीं देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ का जीवन जितना जो है सादा होता है, जितना सिंपल होता है, वो भी एक तरह से प्रेजवर्दी है, और नेचुरल ब्यूटी तो यहाँ पर गाँवों में होती ही है। आगे बात की जाए तो द पोएम सेंटर्स, यानी कविता जो है केंद्रित है, द थीम ऑफ कंपैरिजन बिटवीन द ब्यूटी ऑफ ए विलेज, यानी दो जो कि गांव और शहर है यहाँ पर, उनके बीच के सुंदरता की तुलना करी गई है कवि के द्वारा। एंड द कंफर्ट्स ऑफ ए टाउन, यानी शहर में कंफर्ट है और गांव में ब्यूटी है, सुंदरता है। विलियम कॉपर वॉज प्रिटी गुड एट डिस्क्राइबिंग द नेचुरल थिंग्स, वो प्राकृतिक चीज़ों को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करते थे। विच इज़ गॉड गिफ्टेड, जो कि प्रकृति प्रदत्त होती है, जो कि ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होती है, जो भगवान के द्वारा दी गई होती है। द ऑथर अवेयर्स दैट, वो हमें जागरूक करते हैं, अर्बनाइजेशन इज नॉट गुड फॉर अस,
वो कहते हैं कि शहरीकरण, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, अर्बन मतलब शहर होता है, उसी से बना है अर्बनाइजेशन, कि शहरीकरण हमारे लिए अच्छा नहीं है। पीपल ऑफन चूज अ टाउन इफ दे आर ऑफर्ड बोथ अ विलेज एंड अ टाउन, यानी किसी व्यक्ति को यदि टाउन और विलेज दोनों ही ऑफर किया जाए तो वो हमेशा टाउन को ही प्रेफर करेंगे, टाउन को ही ज़्यादा जो है पसंद करेंगे। द फैक्ट इज दैट, सच्चाई ये है कि द अर्बन पीपल ओनली नो अबाउट मॉडर्न मैकेनिकल लाइफ, यानी जो आधुनिक लोग हैं सिर्फ मॉडर्न मैकेनिकल जीवन के बारे में ही जानते हैं, मतलब वो तकनीकी चीज़ों में भले ही आगे हों। दे आर ऑलवेज सराउंडेड बाय नॉइज पॉल्यूशन एंड क्राउड्स, वो हमेशा जो है शोर शराबे और क्राउड्स यानी भीड़ से घिरे होते हैं। दे ब्रीथ पॉल्यूटेड एयर, यहाँ तक कि वो सांस भी जो लेते हैं वो हवा गंदी होती है, प्रदूषित होती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखा जाए, द पीपल ऑफ रूरल एरिया, जो गांव के लोग होते हैं, इंजॉय द साइलेंस, वो शांति में जीवन व्यतीत करते हैं, खामोशी शांति जो है वो लोग इंजॉय करते हैं। एंड ब्रीथ फ्रेश एयर, और ताज़ी हवा सांस लेते हैं। दिस वे, इस तरह से, द पोएट हैज़ ब्यूटीफुल्ली क्रिटिसाइज्ड, कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से आलोचना करी है, क्रिटिसाइज करा है अर्बन एंड रूरल लाइफ, शहरी और ग्रामीण जीवन की। द पोएट सीम्स टू बी ए नेचर लवर, यानी कविता से ऐसा लगता है मानो प्रकृति से उनका काफ़ी ज़्यादा लगाव है। द पोएट प्रेजेज द गॉड, कवि जो है भी भगवान की प्रशंसा भी करते हैं, हिज क्रिएशंस, उनकी रचनाओं की। फॉर द ऑथर के लिए जो है विलेज लाइफ इज़ फुल ऑफ जॉय, यानी गांव का जो जीवन है, ग्रामीण जीवन जो है वो खुशी से भरा पड़ा है, हेल्थ स्वास्थ्य से, और हैप्पीनेस और खुशी से भी। विलियम कॉपर जो है मे बी सेड टू बी गिविंग ए फोरटेस्ट में ई लग जाएगा, ऑफ द पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ, मतलब उसमें वर्ड्सवर्थ के पोइट्री की एक तरह से टेस्ट दिखती है। मतलब हमने कहा भी कि हालांकि विलियम वर्ड्सवर्थ के एज में नहीं थे, जिन्होंने कि नेचर के बारे में बहुत कुछ लिखा है, नेचर की तारीफ की है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इनकी पोइट्री में वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की झलक दिखती है। उसका जो एक मॉडल एक तरह से कह सकते हो, क्योंकि उन्होंने भी नेचर की तारीफ करी है और इन्होंने भी नेचर की तारीफ करी है। देर इज सेम रिस्पेक्ट, मतलब वही सम्मान, वही प्रेम दिखता है फॉर द रूरल लाइफ, ग्रामीण जीवन के लिए। जस्ट लाइक वर्ड्सवर्थ की तरह, कॉपर आल्सो डज नॉट हेजिटेट इन गिविंग क्लियर ओपिनियन अबाउट द इशूज ऑफ हिज टाइम, अपने समय के मुद्दे के ऊपर में अपनी राय रखने में पीछे बिल्कुल नहीं हटते हैं, नहीं हिचकिचाते हैं, खुलकर अपने विचार रखते हैं अपने समय के कंटेम्प्रेरी इशूज समाज के जो होते हैं उस पर। इट इज ए पैराडॉक्स, अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बात कही गई है, यह एक पैराडॉक्स ही है, विडंबना ही है, PARADOX होगा, यहाँ पर D होना है। पैराडॉक्स दैट द पोएट्स एंड ड्रामेटिस्ट हु लिव्ड इन सिटीज, मतलब ये भी अजीब सी बात है कि जो शहरों में रहे हमेशा, ये कभी गांव में रहे नहीं, लेकिन फिर भी गांव की सुंदरता को इस तरह से उन्होंने बखान किया है, जो वर्णन किया है वो प्रशंसनीय है। स्टेट कैपिटल्स वर टॉकिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ विलेजेस, मतलब जो शहरों में रह रहे थे वो गांवों की सुंदरता की बात कर रहे थे, एंड इट्स लाइफ, और यहाँ के जीवन की। द पोएम इवोक्स द थॉटफुल फीलिंग्स ऑफ द ऑथर फॉर द नेचर, यानी प्रकृति के लिए कवि के मन में बहुत सारी भावनाएं हैं जो इस कविता में उन्होंने प्रकट की है। The poem is supposed to be the contribution to the prominent poems of English language and literature, यानी इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का बहुत ही अच्छा पोएम इसको माना जाता है। The contrast which he shown, जो उन्होंने कॉन्ट्रेस्ट, दोनों में विरोधाभास जो दिखाया है, कंपैरिजन जो करा है बिटवीन द रूरल एंड अर्बन लाइफ, इज लवली, बहुत ही प्यारा है। As we have earlier discussed that we see the characteristics of the poem of William Wordsworth, यानी इसमें कहीं ना कहीं विलियम वर्ड्सवर्थ की कविताओं की एक गुण जो है दिखती है इन दिस पोएम, इस कविता में। द ऑथर हैज एक्सेलेंटली डिपिक्टेड, बहुत ही अच्छे से उन्होंने डिपिक्ट किया, प्रदर्शित किया है, हिज ऑन थियरी, अपने विचारों को, एंड प्रिंसिपल्स, और अपने सिद्धांतों को, रिगार्डिंग द नेचर, प्रकृति को लेकर जो उसके विचार है उसको। He says that, वे कहते हैं कि the life of a village is sweeter, यानी गांव का जो एक जीवन होता है वो बेहतर होता है, सुखद होता है, ज़्यादा सुखद होता है than the life of urban area, शहरी क्षेत्र के जीवन की तुलना में। The unwanted and bitter problems, यानी जो समस्याएं जो होती है तरह तरह की, has been created by us in the towns, शहरों में हम लोगों ने क्या कर ली है, अपने ही समस्याएं अपने ही वजह से खड़ी कर ली हैं। इन अ टाउन, शहर में, पीपल आर एंसियस, चिंतित हैं लोग, अपोजिट्यूट, लेकिन इसके विपरीत, पीपल आर फिल्ड विथ हैप्पीनेस, लोग को खुशियां से भरे हुए हैं, खुशियों से भरे हुए हैं, एंड वार्मथ, हैप्पीनेस से, इन अ विलेज, एक गांव में।
द कंपेरिजन विच हैज़ बिन डन बाय द ऑथर, यानी कवि ने जो तुलना करी है इन दिस पोएम, इस कविता में, इज अप्रिसिएबल एंड प्रेजेबल, मतलब काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है जो उन्होंने प्रशंसा करी है. सो देयर वॉज द क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, विच इज रिटन बाय विलियम कॉपर. थैंक यू.